अली वारिस साहब, इनको कह दीजिए थोड़ा कम टाइम ले। तो मतलब क्या निकला कि हजरत आप भी कम टाइम ले, वही तो माना निकला। जब हम इनसे कहलवा रहे हैं कि उनको कहिए कम टाइम ले, तो गोया हमने ऑलरेडी इनको पहले कह दिया कि आप कम टाइम ले। जी जी। तो जब हुजूर कह रहे हैं अपनी औलाद को हुक्म दो, औलाद को हुक्म दो, तो गोया पैगंबर ये कह रहे हैं पहले तो नमाजी खुद बन जा और बनने के बाद अपनी औलाद को हुक्म दे। क्या कहना माशाअल्लाह। और जब 10 साल के हो जाए और न जाए मस्जिद, तो हल्की फुल्की मार लगा के ले जाओ, कभी डांट दो, कभी थप्पड़ मार दो, कभी एक डंडा मार दो, यानी मार के ले जाओ। अगर हर बाप इसी पे अमल कर ले तो क्या किसी कस्बे में कोई मुसलमान बेनमाजी रहे? नहीं रहेगा ना। अरे इस्लाह यही तो है, इस्लाह यही है कि हर आदमी नमाजी हो जाए। मैंने पुरानी तारीख पढ़ी, हुजूर के जमाने में जो कलमा पढ़ लेता वो 5 वक्ता नमाजी बन जाता फौरन। उस जमाने में ऐसा था ही नहीं कि मुफ्ती साहब पढ़े, हाजी साहब पढ़े, इमाम साहब पढ़े, मकतबो मदरसा में पढ़ाने वाले मौलवी साहब पढ़े, ये नहीं था, बल्कि जो मुसलमान हो वो नमाज पढ़े। आज तो बट गया, जो इमामत करता है वो 2 दिन न पहुंचे तो उसकी नौकरी पे बनाएगी, भाई इमाम साहब नमाज नहीं पढ़ते, और ये कह कौन रहा है जो हफ्ता हफ्ता पर नहीं पढ़ रहा। तो भाई नमाज पढ़ना तो मुसलमान की ड्यूटी है, इमाम की ड्यूटी नहीं है। क्या कहना माशाअल्लाह, वाह। नमाज पढ़ना हर मुसलमान की ड्यूटी है। हुजूर के जमाने में जो मुसलमान होता वो नमाजी होता। आज एक अजब मुआशरा बन गया है कि अगर मगरिब के वक्त मुफ्ती साहब पान की दुकान पे खड़े हैं तो वो लोग कहेंगे कि देखो पान खा रहे हैं, अजान हो रही है, जो खुद नहीं गए हैं। आका ने हमें ये पहले दिया कि पहले अपने को देखो, अपने गिरबान में झांक के देखो। तो हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जो 7 साल के हो, और मार के पढ़ाओ जब वो 10 साल के हो जाए। अगर इतने लोग इसी पर सिर्फ अमल कर ले, जलसा खत्म हो जाए तो ये 50 जलसों के बराबर है। बेशक हर आदमी सिर्फ अपनी औलाद को नमाजी बना दे और उससे पहले खुद नमाजी हो जाए, इतनी बड़ी इस्लाह है। वाह। और नमाजी जब बंदा होगा तो नमाज एक ऐसी एंटीबायोटिक कुरानी शरई दवा है। वाह कि अल्लाह ने फरमाया कि ये नमाज अपने अंदर कुछ ऐसी जादुई ताकत रखती है कि तू नमाज पढ़ तो हर बुराई से बच जाएगा। है ना कुरान में नमाजी। अच्छा, आज भी कौम ये समझती है कि जो नमाजी होगा वो सच्चा होगा। अभी 1 हफ्ता पहले मैं छत्तीसगढ़ एरिया में मेरे प्रोग्राम लगे थे, मुझे जो छोड़ने आए एयरपोर्ट पर तो वो अच्छे पढ़े लिखे थे और किसी सर्विस में थे, नौकरी पर थे वो। तो वो कहने लगे मुफ्ती साहब एक मसला है। मैंने कहा क्या मसला है? तो वो कहते हैं कि क्या बताएं, एक आदमी है जो बहुत पक्के नमाजी है, मगर वो मेरा कर्जा है दे नहीं रहे हैं। मैं बड़े हैरत में हूँ कि पक्के नमाजी हो के कर्जा नहीं दे रहे हैं। तो हमें वहां से ये सबक मिला कि आज भी लोगों का मिजाज है ये कि जो नमाजी होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, जो नमाजी होगा वो खयानत नहीं करेगा, जो नमाजी होगा वो बदनिगाही नहीं करेगा, जो नमाजी होगा वो ताश नहीं खेलेगा, जो नमाजी होगा वो रिश्वत नहीं लेगा, जो नमाजी होगा वो सूद नहीं खाएगा। अब ये कुछ लोग जो करते हैं उसकी वजह ये है कि नमाज की तरह वो नमाज नहीं पढ़ते। क्या कहना? या तो उनकी तहारत सही नहीं है, या तो उनकी तिलावत सही नहीं है, या तो उनका वाजिबो फर्ज नहीं अदा होता, हो ही नहीं सकता। जो पक्का नमाजी
नमाजी हो और मकबूल नमाज पढ़ता हो, शरीयत की रोशनी में नमाज पढ़ता हो, सजदे अच्छा करता हो, तो नमाज में ये पावर है कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज उसके पैरों की जंजीर बन जाती है। वो सूद से भी रोक देती है, वो झूठ से भी रोक देती है, वो जिना से भी रोक देती है, वो शराब से भी रोक देती है, वो नाफरमानी से भी रोक देती है, वो हसद और जलन से भी रोक देती है, वो कीना और बुग़्ज़ से भी रोक देती है। एक इंसान को खूबियों का पैकर बना देती है नमाज। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहना। उस यहूदी से पूछा गया, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, उस यहूदी से पूछा गया कि दूसरी चीज क्या है जो तुमने अपनाई? तो उसने कहा कि हम लोगों ने इनके नबी की जिंदगी को पढ़ा। भाई नारा इसलिए नहीं लगेगा कि मैं हुजूर का जिक्र कर रहा हूं, जी 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 जी, और मैं अपने लिए, जो हुजूर फरमाते हैं पक्का मुसलमान वो है कि जो अपने लिए पसंद करे वही गैर के लिए पसंद करे। तो मैं जब आ रहा था तो मैंने ये पसंद किया कि मेरे लिए नारा न लगे, लग गया था। तो मैंने अपने लिए ये पसंद किया, इसलिए जाकिर इस्माइली के लिए पसंद कर रहा हूँ कि नारा न लगे। नारा लगे तो हुजूर का नारा। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह। अगर जिक्रे रसूल रोककर हमारा नारा लगा तो कौन सा चेहरा हम रसूलुल्लाह को देगा? क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। लगाने वाले लगा दे, मगर हमें लगवाने की ख्वाहिश नहीं होनी। क्या कहना है, वाह वाह, भाई जिक्र रोके, बहुत अच्छी ये तो दूसरों का सेवा है। अपना नारा लगवाना ये जिक्रे रसूल रोकना हुआ। क्या कहना है, 2 मिनट सही हुजूर की नात बंद हो गई भाई तुम्हारे लिए। जी जी, 5 मिनट के लिए हुजूर का तज़किरा रुक गया तुम्हारे लिए। जिस तज़किरे को सुनने के लिए गुफ्तारगंज के मुसलमान नहीं, अल्लाह के नूरी फरिश्ते इतनी ज्यादा तादाद में हैं कि जैसे बरसात में पानी के कतरे उतरते हैं, ऐसे रहमत के फरिश्ते नाते नबी सुनने के लिए। वाह, मेरे भाइयों, कभी भी किसी मेहमान को लाओ तो नारा लगाते हैं, क्या कहना, वाह। और मुझे मेहमानों से भी गुजारिश है कि तुम हुजूर का नारा पसंद करो, दुनिया में तुम्हारे नारे होंगे। क्या कहना, तुम अपना नारा ना पसंद करो, हुजूर का नारा पसंद करो। वाह, क्या कहना, वाह। तो उस यहूदी से पूछा गया, दूसरी ट्रिक तूने क्या सीखी नबी से? तो उसने कहा कि देखिए, इल्म हो और दौलत न हो तो दुनिया में इज्जत पाने के लिए दौलत भी जरूरी है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इनके नबी ने किस तरह दौलत कमाई? तो कहते हैं कि इनके पैगंबर ने तिजारत को अपनाया, नौकरी को तरजीह नहीं दिया। इनके नबी ने तिजारत किया। ये बताओ हुजूर का पेशा क्या था? तिजारत था। 12 साल की उम्र से 40 साल तक हुजूर ने सिर्फ तिजारत की है। हुजूर ने तिजारत की है। ये पैगाम दे के गए हैं कि मुसलमानों, तुम अगर कयामत तक डेवलप कर सकते हो तो नौकरी से नहीं, तुम तिजारत से आगे बढ़ सकते हो। और आज भी जिन इलाकों में तिजारत है वहां के मुसलमान खुशहाल हैं। जहां तिजारत है, अपने बच्चों को तिजारत सिखाओ। ये कोई जरूरी नहीं कि आलिम है तो तिजारत ना करे, शायर है तो तिजारत ना करे, इमाम है तो तिजारत ना करे। अरे तुम कितने बड़े इमाम हो? क्या इमाम आजम से बड़े इमाम हो? मेरे इमाम आजम ने तिजारत किया है और तिजारत से अपनी मजहब फैला दिया पूरी दुनिया। 4 बड़े इमाम हैं, 4 बड़े इमाम हैं। उन चारों बड़ों इमामों में सबसे बड़ा मसलक इमाम आजम का, यानी उनका दायरा सबसे ज्यादा है। हनफी ज्यादा है दुनिया में। तो ये एक सवाल हुआ एक बार कि हनफी ज्यादा क्यों है? तो इसकी एक वजह ये भी है कि इमाम आजम तिजारत करते थे और हर सौदागर से अपना मजहब बताते थे। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। तो अगर हम भी तिजारत करें तो जलसों से दीन अलग बताएं, कस्टमर से दीन अलग बताएं। जी जी। तो तिजारत से जुड़ना, कभी कोई इमाम जुड़ जाए तो ये न कहना अब तो इमाम साहब तिजारत भी करने लगे हैं। अच्छा, इसलिए लोग बुरा मानते हैं ना, इसलिए हमारी कौम बुरा मानती है कि इमाम तिजारत न करे। तिजारत का मतलब है कि झूठ शुरू कर दिया होगा, यही मतलब। तिजारत का मतलब झूठ नहीं है। ये मोबाइल है ना,
मोबाइल अच्छा भी है बुरा भी है ना। मोबाइल अच्छा भी है बुरा भी। हम आज के इंसानों का भी नाम देते हैं, ये भी खुद मोबाइल है, मल्टीमीडिया मोबाइल है हम सब। कैसे? आप हमारे लिए अच्छे हो तो हम आपके लिए अच्छे। आप हमको जैसा इस्तेमाल करो, आंख दिखाओगे तो हम आंख दिखा देंगे, हसद करोगे तो हम भी हसद करेंगे, हमारी चुगली करोगे पता चलेगा हम भी चुगली करेंगे। गोया कि हमें आपको इस्तेमाल करना, आप हमको यूज कैसे कर रहे हो। बड़े से बड़े जालिमों को देखा कि वो किसी के लिए फूल होते हैं, पता ये चला बंदा खुद अच्छा हो जाए तो दुनिया उसके हक में अच्छी हो जाए। तो तिजारत का मतलब झूठ मत समझना। तिजारत के लिए जरूरी है, उसका सबसे बड़ा पहलू ये है कि तिजारत में सच्चाई हो, और वही तिजारत हुजूर की सुन्नत भी है। वही ये आका ने जो फरमाया कि 90% बरकत तिजारत में और 10% मकतब में, मदरसे में, इमामत में, जलसे में, नौकरी में, गवर्नमेंट नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, ये जितनी भी नौकरियां हैं, जितने भी पेशे हैं, सब मिल के 10% में है और 90% ताजिर के पास जा रहा है। क्या कहना, कहाँ हम समझ पाते हैं। ताजिर एक दिन में जमीन से आसमान पे पहुंच जाता है। अगर 2 दिन उसका कारोबार एक बैग उठ गया, 2 दिन में उछल गया, तो 25 साल प्रोग्राम करने वाले का सब रखा रहेगा पैसा, 2 दिन में वो आगे जा सकता है। तिजारत में अल्लाह ने वो बरकत रखी है। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हुजूर ने ये कहा कि मैं तिजारत कर रहा हूं, तुम अपने बच्चों को ताजिराना जहन देना। लेकिन ताजिराना जहन का मतलब झूठा जहन नहीं। आका फरमाते हैं अत्ताजिरु सदूक मअन नबिय्यीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। जो तिजारत और धंधे में सच्चा होगा तो दुनिया में तो 90% पाएगा, और कयामत के दिन जब खड़ा होगा हिसाब के लिए तो नबियों की सफ में जगह मिलेगी। वाह अल्लाह माशाअल्लाह वाह। अच्छा, वहीं से उल्टा माना भी तो निकाला जाए, उल्टा माना भी लिखाया जाए कि जो तिजारत में झूठ बोलेगा वो दुनिया में जलील होगा और कयामत के दिन फिरऔनियों के साथ खड़ा होगा। ये भी तो हो सकता है ना। जब सच्चे ताजिर की अलामत वो है तो झूठे ताजिर की भी कोई अलामत होनी चाहिए। तिजारत में सच बोलो। क्या कहना, आज बड़ा अलमिया है। हम भी कभी कभी सेब खरीदने जाते हैं या ये सब्जी वगैरह, फ्रूट वगैरह खरीदने जाते हैं, तो जो लोग मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम लोग, बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम समाज को पढ़ते बहुत हैं, गहराई से देखते रहते हैं हर वक्त। क्योंकि कुरान ने कहा है कि जो है ततफक्करून ततदब्बरून अफला ताक़िलून अफला ताक़िलून, यानी कुरान कहता हर वक्त गौर करो, हर जगह तुम्हारे लिए नसीहत रखी है। तो मैं जब खरीदने जाता हूँ फल फ्रूट तो वहां भी गौर करता हूं। क्या होता है, गैर मुस्लिम अगर वही माल 40 रुपए में और सेम वही माल मुस्लिम दे रहा है 50 रुपए में, एहसान अलग लाद रहा है, हजरत आपकी बात है तो ऐसे तो 60 में बेचता हूं मगर आप 50 दे दीजिए। या तो ये कहेंगे हजरत हमको 55 में पड़ा ही है, अब आपकी बात है तो 50 में ले लीजिए। तो वो हजरत कितने बड़े बेवकूफ हैं, वो इतनी अकल नहीं रखते जो 10 साल मदरसे में पढ़ चुके, 20 साल से पढ़ा रहे, वो इतना नहीं जानते कि इनको 55 में पढ़ा तो मुझे 50 में क्यों दे रहे हैं, ये अपना पसीना क्यों बहा रहे हैं खड़े खड़े। इसका मतलब हजरत से तुमने बता दिया है हजरत मैं झूठा हूं, आपने अपने को पकड़ा दिया वहीं से। जी जी जी। और सिर्फ पकड़ा ही नहीं दिया, तुम जो दिन भर में 600-800 रुपया बचा के ले जाओगे शाम को, वो रोजी तुम्हारे बच्चों के लिए हराम, और हराम रोजी खाने वाले का खून हराम, और जब खून हराम तो उसकी सोच हराम, उसकी फिक्र हराम। जब सोच गंदी होगी नमाजों में दिल नहीं लगेगा, जब सोच गलत होगी तो आपके अंदर जज्बा ही नहीं पैदा होगा कि मैं बैठ के कुरान पाक पढ़ूं। आपको तो मोबाइल देखने में मजा आएगा, हू हल्ला में मजा आएगा, पान खाने में मजा आएगा, ओल पोल
पकने में मजा आएगा, लेकिन अगर हमारे बच्चों में हलाल रोजी पहुंच जाए तो इन्हीं बच्चों को मजा आएगा, तो कुरान की तिलावत में आएगा, रब के सजदों में आएगा, मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ने में आएगा। हलाल रोजी पैगंबर ने सिखाया बच्चों को हलाल रोजी। क्या कहना? तो ये लोगों, हुजूर को लोग क्या कहते थे? अस्सादिक, सच्चा कहते थे। मैं आखिर में हुजूर की ये अमली जिंदगी, चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हुजूर की सीरत ही पर पूरा महीना बोलता रहा, और मैंने इस साल ये अज़्म कर लिया है कि जो हमारे दर्स चलते हैं एक दो जगह लखनऊ में, और जो हम तकरीरें करेंगे, कहीं कोई खास जरूरत पड़ी किसी और टॉपिक पर, वरना मैं चूंकि ये हुजूर का 1500 साला है, तो मैंने ये नियत किया है कि पूरे साल हुजूर की सीरत ही बयान करेंगे। क्या कहना? सुभान अल्लाह, ये भी तो एक खिदमत है भाई। हम रौनाही के सेठ नहीं है कि हम जो है उम्रा के लिए टिकट बांटे। क्या कहना? अगर हम सेठ नहीं है, टिकट नहीं बांट सकते, तो हुजूर की जिंदगी तो बांट सकते हैं। इससे बड़ा खिराज अकीदत कुछ नहीं होगा। ये 1500 साला जश्न विलादत है। दुनिया में बड़ी बड़ी तहरीकें, तंजीमें इस वक्त गर्म हो चुकी हैं, और हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक जहां जहां मसलके आला हजरत के मानने वाले खुश अकीदा मुसलमान हैं, एक अलग रंग से रबीउल अव्वल मना रहे हैं इस साल। गुफ्तारगंज वालों, आप आज मुझे बता दो, आपने क्या नियत किया है इस साल में? आप हुजूर के लिए क्या करोगे इस साल में? हुजूर के लिए क्या करना है? चलो यही बात हो जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि 1500 साला जश्न विलादत है, तो हम 15 डेग बना करके गरीब, किसी दिन लंगर, अच्छा उसमें एक गरीब का सिर्फ नाम रहता है। जी। दावत आप सबसे पहले अपने से भी बड़े अमीर को दोगे, लेबल तो आप गरीबों का लगाते हो अल्लाह की कसम, लेकिन आपकी दावत पहले पहुंचती है अमीरों के पास। जी जी, गोया कि कहीं भी अल्लाह की रजा आपकी नहीं रह पा रही। जी, पैसा भी गया, कुछ नहीं रहा आपके पास। खिलाना अच्छी चीज है। गौसे आजम कहते हैं, मैंने पूरी दुनिया को हथेली पे रखकर राई के दाने की तरह मुताला किया, तो मुझे दो चीजें सबसे बड़ी